तो इन्होंने अपने गुरु को भी, जिनसे इन्होंने पढ़ना चाहा, पढ़ा, उनको भी इन्होंने आर्य समाज के। आर्य समाज और पौराणिक जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही कि भाई किसी विद्यार्थी के विचार के प्रभाव से गुरु अपनी जो परंपरा का ज्ञान है जो अभी तक पढ़ रहा उसको छोड़कर वैदिक मत आर्य सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है। वैज्ञानिक इतने उस समय के पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी में तमाम प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। दिन भर लोग रात रात 12-12, 2-2 बजे तक टोलियां आ रही हैं, इनसे शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, मुल्तान और क्या हुआ, ये भी कॉलेज के लिए अपील कर रहे हैं। तो एक काम तो नहीं है, 20 काम है और वो कर रहे हैं। पत्रिका निकालने स्वयं कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, अवैधिक सेवाएं भी दे रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, पुस्तकें निकाल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जन संग्रह की अपील कर रहे हैं। उनका जीवन इतना ज्यादा त्याग था कि जब भाषण देने लगते थे कि हमें ऐसे डीएवी स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना है, वैदिक अनुदान को आगे बढ़ाना है, वेदों का संदेश विश्व में पहुंचाना है, उनकी भाषण प्रतिभा से प्रभावित होकर माताएं अपने खान के लेके आभूषण तक देती, अनंत उतार देती। गॉड गिफ्ट प्रतिभा, परमेश्वर प्रदत्त प्रतिभा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। फिर हर्ष का विषय है कि पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। नमस्ते शास्त्री जी। हम शास्त्री जी के साथ एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें महर्षि दयानंद के बाद विविध आर्य विद्वानों के जीवन चरित्र और उनके इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, महर्षि दयानंद के बाद अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तित्व आज के युवाओं को आकर्षित कर रहा है आर्य समाज में से, तो वह पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने उस जमाने में एमए किया था और वो बचपन से नास्तिक थे। उनको ईश्वर में या शास्त्र में कभी श्रद्धा नहीं थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नास्तिक जीवन के बारे में, उनके पूर्व जीवन के बारे में आप थोड़ा हमें परिचय दीजिए कि वो कैसे एक नास्तिक से आस्तिक की तरफ आगे बढ़े। जी। आपने बहुत सामयिक और समीचीन प्रश्न किया है, विशेष करके युवा वर्ग की दृष्टि से। गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो इनके जीवन चरित्र से पढ़ने से पता लगता है और इनके कार्यों से, कि गॉड गिफ्ट प्रतिभा, परमेश्वर प्रदत्त प्रतिभा थी इनके अंदर। अच्छा। और बहुत प्रखर बुद्धि के व्यक्ति, ऐसे प्रखर बुद्धि के व्यक्ति, इतने मेधावी व्यक्ति शताब्दियों में किसी देश को प्राप्त होते हैं, उसमें से गुरुदत्त एक थे। और प्रारंभिक काल से, उस समय तो फारसी का अंग्रेजी का जमाना था, अंग्रेजों के भारत में रहने के कारण उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और अंग्रेजी के ग्रंथ कॉलेज में पढ़ाए जाते थे।
अध्यापक अधिकतर ईसाई होते थे, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जो जो यूरोपियन पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य जो फिलॉसफी है, विज्ञान की जो नई मान्यताएं थी, तो उसमें वो नास्तिकता का ग्रंथ, नास्तिकता प्रचारक ग्रंथ ऐसे ही बहुत अंग्रेजी में थे वो। लेकिन गुरुदत्त का प्रारंभिक जीवन कुछ प्रखरता के साथ साथ कुछ रहस्यवादी संशयवाद की तरफ भी वो प्रभाव। ये संशयवाद हम किसे कहेंगे? संशयवाद का मतलब ये होता है कि जो परंपरा से प्राप्त आस्तिक बुद्धि है, आस्तिकता की जो अवधारणा है, उसमें ही संशय पैदा होता है। अच्छा। नास्तिकता तो होता है कि प्योर पूरी तरीके से हम नास्तिक हो गए, ना हमको ईश्वर को मानते हैं, ना ईश्वर किसी कार्य को, ईश्वर नाम की किसी पदार्थ को ही नहीं मानना, वो पूरी तरह नास्तिकता है। जी। कर्मफल को नहीं मानना, पुनर्जन्म को नहीं मानना, किसी ग्रंथ के प्रति विश्वास न रखना, जैसे कि प्रायः जितने संप्रदाय और धर्म है, कोई ना कोई ग्रंथ पर आस्था रखते हैं। तो ये तो पूरी तरह नास्तिकता है। संशयवाद नहीं रहता है कि कुछ ऐसी चीजें जिस रहस्य को जानने की, जैसे उनके जीवन में घटना आती है कि वो घंटों आकाश की ओर देखा करते थे, तारों की ओर देखा करते थे। उनकी माता पूछती कि क्या घंटों क्यों देखता? तो कहा देखो आकाश में इतने तारे चमक रहे हैं, चमकीले पदार्थों को देख, और देख कर मैं इसके रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या ये तारे जो चमक रहे हैं आकाश में रात में, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या वो किसी की निर्नति है या वही है? तू भी इसी को देख। तो कुछ इस टाइप का था। दूसरी बात ये थी कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में पंजाब में, वैसे ही इस्लाम के आगमन के कारण जो है मांस खाना एक स्वाभाविक बात थी, लेकिन उनको स्वभाव से ही मांस के प्रति घोर रुचि थी। तो मांस के विरोध। मांस के तो एक पुस्तक उनको लग गई थी कि मांस के खिलाफ 12-13 तर्क बड़े अच्छे उन्होंने पढ़ लिया, और उन्होंने पिता से कहा कि जब तक आप सिद्ध नहीं कर देंगे कि मांस खाना विज्ञान के अनुकूल है, शरीर के लिए अनुकूल है या पाप नहीं है, जिसको आप पाप कहा जाता है, आप तो धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, तब तक तो मांस नहीं खाएंगे। अच्छा। और फिर पिता ने जिद नहीं, तो मतलब मांसाहारी परिवार में पैदा होने के बावजूद भी शाकाहारी होना, किसी पुस्तक को पढ़कर उसके प्रति, और फिर शाकाहार के प्रति स्वाभाविक रुचि का होना, ये सिद्ध करता है वो अजीब मनोवृत्ति लेकर पैदा ही पूर्व संस्कार उनके काफी अच्छे थे। काफी अच्छे। और उनको वो गुरुदत्त जैसा नाम थोड़े कोई लग सकता था उस पंजाब, उनका नाम तो कुछ और था, आता है मूला। मूला नाम। और वो गए 12 वर्ष के होने पर माता पिता इनको हरिद्वार ले गए, तो वहां इनके गुरु थे राधे लाल गोस्वामी। उन्होंने बुरान दिखता कहा एक पंजाबी ढंग से सीख, मैंने पंजाबी भाषा, फिर उन्हें आगे चलकर उसका स्वयं संशोधित करके गुरुदत्त अपना नाम रख लिया। अच्छा। और बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जब फारसी माध्यम से इनको शिक्षा दी जाने लगी, तो पहले ही उन्हें उर्दू के मौलवी साहब से प्रश्न कर दिया कि अलिफ और बे लिखकर अब कैसे बन सकता है? अच्छा। जब अलिफ है और बे है, उनको दोनों को लिख दिया क्या, दोनों अक्षरों को, तो अलिफ बे हुआ, अब कैसे हुआ? अलिफ और बे तो हम लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो अलिफ बे ही होना चाहिए। तो अब कहने के लिए अलिफ और बे क्या हो सकता है? और बड़ा ही भाषा वैज्ञानिक प्रश्न था, ये विशेषता थी को नागरी अक्षर में है कि हम जैसे स्वामी जानते थे में भी आता है। उन्होंने कहा प लिखना है तो देवनागरी लिखी तो प लिख देंगे, लेकिन अंग्रेजी वाले पी लिखेंगे, उनके यहाँ प नहीं है, और फारसी वाले बे लिखेंगे। तो ब लिखने के लिए बे अथवा पी का प्रयोग करना फारसी या अंग्रेजी में, ये तो उनकी मर्यादा उनकी वर्णमाला की त्रुटि को बताता। तो इस प्रकार की ऐसे ही संस्कृत के बारे में जो इतनी रुचि हुई, तो संस्कृत के पढ़ने वाले अध्यापक पढ़ाने वाले को संतुष्टि नहीं कर सके, तो बाहर से पंडित बुलाए गए, आसमान मुल्तान के लोग, तो वो भी नहीं को पढ़ा सका। प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारे अंदर बुद्धि है, प्रखरता है, तुम स्वयं। उसी समय उन्होंने वैलेंटाइन की इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक थी, इंग्लिश माध्यम से संस्कृत ग्रामर को पढ़ा, और स्वामी दयानंद की जो आदिभाषा उनका, उसको कोश की सहायता से भाषण का वो पूरा पढ़ लिया, संस्कृत को अष्टाध्यायी पढ़ने, वेदांत प्रकाश की सहायता से अष्टाध्यायी पढ़ लिया। तो ये इस प्रकार गुरु के कम सहयोग से इस प्रकार के भाषा, संस्कृत भाषा को व्याकरण में पांडित्य प्राप्त करना, फिर महाभाष्य तक पढ़ाई में संस्कृत के पंडितों की सहायता ली, लेकिन सहायता बहुत नाम पाते थे। तो ये इनकी स्थिति थी। अच्छा। तो अब वो संशयवाद जो था और नास्तिकतावाद, उस वातावरण भी ऐसा था, तो ये उनका विश्वास हिल गया, आस्तिकता से विश्वास हिल गया, ईश्वर पर से विश्वास हिल गया, लेकिन एक अपनी भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के पूर्व इतिहास के प्रति एक प्रेम बना हुआ है कि जीवन में ये सब चीजें, उनका जो सात्विक जीवन है वो आर्य समाज में प्रवेश करने से पहले भी और श्री ज्ञान से मिलने से पहले भी होता है। और एक बात और भी, गुरुदत्त जी को आर्य समाजी बनाने का श्रेय किसी को नहीं,
तो स्वयं बने। वो स्वयं बने, और स्वयं कैसे बने कि आज सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण छपा था 1875। इनको इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके ये सोचा आर्य समाज में बन गए। थोड़ी सी समता फिर भी बनी रही, केवल ईश्वर पर बनी रही। ईश्वर इस जगत का निर्माता है कि नहीं। बाकी सत्यार्थ प्रकाश में जो विषय विवेचित हुए हैं उन सब पर उनकी पूरी श्रद्धा थी। और वो गए, उन्होंने फॉर्म भर दिया, और आता है कि शायद 1880 ईस्वी में एक वो आता है कि वो आर्य प्रवेश बन गया 20 जून 1880 को रविवार के दिन उन्होंने फॉर्म भर दिया। कौन से आर्य समाज? आर्य समाज ये मुल्तान मुल्तान, पंजाब। पंजाब। गुरुदत्त जी की प्रतिभा का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जब 16 वर्ष के जब थे उसी समय संस्कृत में उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी इतनी भाषाओं में असाधारण योग्यता प्राप्त। 16 वर्ष। 5 भाषाएं। हाँ, और एफए में सर्वप्रथम रहे, पूरे विश्वविद्यालय में एफए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। अच्छा। और उसी समय ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल का मुख्याध्यापक कैलाशचंद्र बोस थे, जो ईसाई हो चुके थे। उन्होंने लाहौर में भाषण ईसाई मत के पक्ष में और आर्य समाज के विरुद्ध भाषण। तो गुरुदत्त जी ने उस भाषण का इतना तर्कयुक्त उत्तर और एक अंग्रेजी भाषण दिया, और इतना बढ़िया भाषण दिया कि विदेशी श्रोता में सुंदर चलित रह गए। तो ये इनकी बात है। तो इनका जो अध्ययन था, विशेष करके विज्ञान के जो आविष्कारक, जो विदेशी विद्वान थे, उनको, वैज्ञानिकों को तो पढ़ा ही, विदेशी दार्शनिकों को भी पढ़ा था। और विदेशी दार्शनिकों का एक बड़ा वर्ग है जो रहस्यवाद को या संशयवाद को या नास्तिकता को प्रकट करता है। इसका प्रभाव उन पर तो एकेडमिकली हम बात करें तो गुरुदत्त जी क्या क्या पढ़े थे एकेडमिकली? एकेडमिकली तो वो, जहां तक उस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नियम जो थे, वो बीएससी डिग्री और एमएससी डिग्री नहीं थी। वो बीए से ही, बीए एमए में ही सब बातें आ जाती थी। आर्ट विषय से जो कुछ पढ़े स्नातक, या साइंस विषय से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा डिग्री बी और एमए की दी जाती। फिजिक्स से, उन्होंने फिजिक्स से एमए किया था, आज की भाषा में कहें तो एमएससी किया था। और उस समय वो पूरे ब्रांच में प्रथम आए थे, पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम आए थे, और बीए की परीक्षा में भी प्रथम आए थे। एफए की परीक्षा में मैंने प्रारंभ से लेके ऊपर तक हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट, प्रथम में भी प्रथम रहे। यही चीज। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो आधुनिक शिक्षा में भी हमेशा टॉप करते थे। तो एक बात और इसमें जोड़ना चाहिए कि हमको नहीं पता, जहां तक मैं जानता हूँ, कोई व्यक्ति जो फिजिक्स में एमएससी है, विज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ पढ़ा है, सर्वोत्तम डिग्री प्राप्त की है, और वो व्यक्ति महाभाष्य भी जानता है। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का सामान्य ग्रंथ नहीं, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। तो वैदिक शब्दों का किस प्रकार निर्माण होता है, उसकी प्रक्रिया धातु रूपों की कैसे चलती है, इस सबका ज्ञान अष्टाध्यायी महाभाष्य पद्धति से ही होता है। और यही नहीं, जो वैदिक ग्रंथालय अजमेर ने जो चारों वेदों की संहिताएं छापी, तो लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि स्वामी दयानंद ने छपाई। स्वामी दयानंद को वेद भाष्य में ही लगे रहे। सर्वप्रथम वैदिक ग्रंथालय अजमेर से जो संहिताएं छपी, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, वो गुरुदत्त का संपादन, और उसमें वही देवता स्वर ऋषि दिए गए हैं गुरुदत्त ने, जो आज तक चले आ रहे हैं। और अथर्ववेद में नहीं दिया गया था, तो फिर नहीं आया, फिर बाद में फिर आया हुआ किस तरीके से। तो मूल वैदिक संहिताओं का भी संपादन करना, यूरोपीय लोगों ने तो छापे थे, लेकिन गुरुदत्त ने पहली बार चारों मूल वेद संहिताओं को छापा। इससे पता लगता है कि वैदिक पाठ के संपादन और ऋषि देवता छंद स्वर के बारे में उनकी कितनी बारीक जानकारी। क्या एज रही होगी उनकी इस पर? मैं समझता हूँ कि वो तो 26 वर्षों का देहांत ही हो गया, और जो उनका काल है वो समझिए कि 21, वो तो प्रारंभ से ही कर रहे हैं, 16 वर्ष से ही काम कर रहे हैं, लेकिन 21 वर्ष से लेकर के और 26 वर्ष तक 5 सालों का वक्त बहुत है। उनके जीवनी लेखक लाजपत राय ने लिखा है। लाजपत राय जैसे दुनिया को जानती है, लेकिन लाजपत राय ने अपने जीवन में जो कुछ किया है, उन्होंने स्वामी दयानंद को नहीं देखा था, उन्होंने अपने गुरुदत्त विद्यार्थी को देखा। और गुरुदत्त विद्यार्थी का सबसे ज्यादा प्रभाव इन सभी पर रहा। लाला लाजपत राय पर भी रहा, महात्मा मुंशी राम जो स्वामी श्रद्धानंद पर रहा, महात्मा हंसराज पर रहा। और सब इनकी विद्या से, इनकी प्रतिभा से, इनके तप और त्याग के जीवन से, योगी में थी, योग विद्या का पूरा अभ्यास करते रहते थे, योग करते रहते थे, सब पर इन्होंने प्रभाव। तो उन्होंने लिखा है लाला लाजपत राय ने कि केवल 1888 में ही इतना काम किया गुरुदत्त जी ने, जो 10 वर्षों में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं। अच्छा। 10 वर्षों का काम 1 वर्ष में कर देना, ये गुरुदत्त के लिए संभव था।
उन्होंने जो संहिता छापने का इस संहिता छापने का काम है, इतनी पुस्तकें मैंने निकाली, इतने उस समय के पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी में तमाम प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। दिन भर लोग रात-रात 12-12 2-2 बजे तक टोलियां आ रही हैं, इनसे शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, मुल्तान में और भी यहाँ वहाँ, ये भी कॉलेज के लिए अपील कर रहे हैं। तो एक काम तो नहीं है, बीसियों काम है और वो कर रहे हैं। पत्रिका निकाल रहे हैं स्वयं, कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, अवैतनिक सेवाएं भी दे रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, पुस्तकें निकाल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जन संग्रह की अपील कर रहे हैं। उनका जीवन इतना ज्यादा त्यागपूर्ण था कि जब भाषण देने लगते थे कि हमें ऐसे डीएवी स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना है, वैदिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, वेदों का संदेश विश्व में पहुंचाना है। उनकी भाषण प्रतिभा से प्रभावित होकर माताएं अपने खान के अपने ग्रीवा के किले के आभूषण तक देती थी, अनंत को उतार देती थी। और उन्होंने सबको प्रभावित किया, यहाँ तक कि वो अष्टाध्यायी की पढ़ाते थे तो क्लास उन्होंने या वो सब लोग पढ़ते थे, जो उनसे बड़े उम्र में थे सब उनसे पढ़ते थे। और यही नहीं, एक और विशेषता इनके जीवन में आती है कि लोग इन्होंने जिनको ये गुरु बनाया, उनके मन में था कि उनको भी हम वैदिक संदेश दें और वेदों का अनुयायी बनाएं, जो पौराणिक विचारधारा के हैं, अद्वैत वेदांत की विचारधारा के हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, महामंडलेश्वर हैं। इसी प्रकार थे स्वामी चित्तानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वामी ध्यान से भी शास्त्रार्थ किया था। अच्युतानंद सरस्वती। हाँ, उनके पास ये शिष्य भाव से पहुंचे और उपनिषद पढ़ना शुरू किया उनसे। और अभी वेदांत के मानने वाले तो उससे उपनिषद पढ़ने लगे। तो उपनिषद पढ़ना तो पाना था। उन्होंने उपनिषद पर पढ़ते पढ़ते ऐसे प्रश्न और इस प्रकार की बातचीत करते गए कि वो गुरु ही टूट गया। वो अरे समाधि बन गया। उन्होंने इतना महामंडलेश्वर होने पर गद्दी छोड़ दी। इन्होंने भाषण दिया संस्कृत में बाद में, तो उन्होंने अद्वैत वेदांत का खंडन करके ईश्वर जी प्रकृति के अनादित्व पर भाषण दिया वेदांत के आधार पर। तो पंडितों ने प्रश्न किया, आपने तो अद्वैत वेदांत की सिद्धि की अपने भाषण में, कहा वो पुरानी बात थी, हमारे आगे ये पुराना थे कि मांडू को उपनिषद की व्याख्या पढ़ करके वासनी बन गए। तो इन्होंने अपने गुरु को भी, जिनसे इन्होंने पढ़ना चाहा पढ़ा, उनको भी इन्होंने आसमान की। ये मेरे हिसाब से जो आपने अच्युतानंद सरस्वती वाला जो किस्सा सुनाया, वो आर्य समाज और पौराणिक जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही होगी कि भाई किसी विद्यार्थी के विचार के प्रभाव से गुरु अपनी जो परंपरा का ज्ञान है जो अभी तक पढ़ रहा है उसको छोड़कर वैदिक मत आर्य सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है। ये घटना तो है ही, इससे मिलती जुलती एक घटना और है। अच्छा। जो आपने सुना होगा, पंडित अंबिका दत्त व्यास साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सामवतम और शिवराज विजय जैसे ग्रंथों की रचना की थी, जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में गद्य की दृष्टि से सर्वोत्तम बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, शिवराज विजय। उन्होंने उनके शिष्य थे शिवशंकर शर्मा, मैथिल ब्राह्मण, उनसे मुजफ्फरपुर में और पटना वगैरह में पढ़ते थे शिवशंकर शर्मा, उनसे काव्य व्याकरण आदि न्याय आदि ग्रंथों को पढ़ते थे। और पढ़ाने के क्रम में उन्होंने स्वामी दयानंद की चर्चा कर दी, और इसलिए चर्चा कर दी कि काशी में स्वामी दयानंद से मिलते रहते थे, मिलकर के उनकी तो स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व की चर्चा की, लेकिन ये भी चर्चा की कि वो पौराणिक जीवन के अंतिम समय तक पौराणिक विचारधारा की से बने रहे, उनका ज्ञान। लेकिन उन्होंने अपने शिष्य शिवशंकर शर्मा कार्तिक को दयानंद के बारे में चर्चा कर और उनसे अपने हुई शास्त्र चर्चा का जिक्र कर दिया, और उन्होंने स्वामी दयानंद का नाम सुन करके स्वामी दयानंद की पुस्तक प्रकाश हरिविदास भाषण का मंगाई में पढ़कर पूरा आय विद्वान। और आर्य समाज के इतिहास में शिवशंकर शर्मा कार्तिक का बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने ऋग्वेद पर अवशिष्ट अंश पर भाष्य किया, जहां स्वामी नहीं कर पाए थे। छांदोग्य उपनिषद धारण उपनिषद पर संस्कृत में भाष्य किया। जाति निर्णय, त्रिदेव निर्णय, श्राद्ध निर्णय, ओंकार निर्णय जैसे ग्रंथ लिखे। वैदिक इतिहासार्थ निर्णय, त्रैत सिद्धांत आदर्श, वैदिक ज्ञान, मैंने और वो भी पौराणिक थे जो बाद में आगे बने। और केवल चर्चा सुनकर अपने गुरु से स्वामी दयानंद। इसीलिए शायद जो पौराणिक जगत जो है वो महर्षि दयानंद की चर्चा भी अपने अनुयायियों के सामने करने से डरता है। एक थोड़ी सी बात और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है जी, कि एफए में पढ़ते समय ही बाबा निहाल चंद जो बहुत वेदांती थे, उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित करके जीव और ईश्वर को अलग अलग सिद्ध कर दिया था। अच्छा। एफए की परीक्षा सिर पर थी, लेकिन इसके बावजूद संस्कृत भाषा के व्याकरण, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, विज्ञान, गणित और विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में रत रहे। केवल संस्कृत ग्रंथ ही नहीं, फारसी पुस्तक तथा अरबी व्याकरण के भी विशेष अध्ययन किया था इन्होंने। बस केवल परीक्षा से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को देख लिया और उसी इतनी बुद्धि थी कि 1883 ईस्वी में एफए की परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थान पूरे। तो हम ऐसा कहे कि आज के बच्चे अपने सिलेबस का भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, और उस जमाने में ये गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे विद्वान जो सिलेबस बाहर का भी पढ़ कर आते थे। मैं एक बात कहूंगा कि आज के बच्चों के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी जी प्रेरणा तो है,
21 साल की उम्र में वेद की संहिता को छापना, उसको संपादन करना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। आजकल के बच्चे 21 साल की एज पर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में व्यस्त हैं, या टेलीग्राम पर कार्टून्स बनाने में या मीम्स बनाने में व्यस्त हैं, और गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा व्यक्ति 21-22 साल की एज में वेद का संपादन कर रहा है, संहिता का प्रकाशन कर रहा है। और ये केवल एक कार्य नहीं था जो उन्होंने किया था। उसके साथ उन्होंने अनेक विद्वतापूर्ण ग्रंथ और भी लिखे थे और भी कार्य किए थे। तो जब हम बात करते हैं ना कि युवाओं के लिए रोल मॉडल की, हम्म, भाई तुम्हारे पास रोल मॉडल चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आपके रोल मॉडल क्यों गुरुदत्त विद्यार्थी नहीं है? आपके रोल मॉडल क्यों राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है? आपके रोल मॉडल क्यों सुखदेव नहीं थे? या क्या ये सब युवा नहीं थे क्या? ये सारे असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? लेकिन जो हम आज के युवाओं से जो हम देखते हैं ना कि भई उनके रोल मॉडल इंस्टाग्राम पर नाचने वाला कोई छपरी होगा, या उनकी प्रेरणा मूर्ति ठुमके लगाने वाली कोई महिला होगी, जो अनावश्यक अंग प्रदर्शन करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती होगी। तो आप जैसा रोल मॉडल रखोगे, वैसे आप बनोगे। हम गुरुदत्त विद्यार्थी पर वापस आते हैं। आपने बताया कि उनको किसी ने आर्य समाजी नहीं बनाया था। उल्टा उन्होंने अन्य सन्यासियों को और अन्य लोगों को आर्य समाजी बनाया था। ऐसा सुनने में आता है कि महर्षि दयानंद के अंतिम समय पर गुरुदत्त विद्यार्थी उनके साथ थे। तो महर्षि दयानंद और गुरुदत्त विद्यार्थी जी के संबंध के बारे में, दोनों के मिलन के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के सदस्य बन गए और सदस्य बनने के बाद मुल्तान में स्वामी दयानंद आ ही नहीं पाए थे या उनके पहले आए रहे होंगे। तब तक उन्होंने राजपूताना गजट में एक समाचार पढ़ा। 12 अक्टूबर 1883 को छपा कि स्वामी दयानंद को जोधपुर में 29 सितंबर 1883 को उनको जहर दिया गया था। अच्छा। और इस उसके बाद जो कुछ हुआ उनके साथ, 1 महीने तक लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको। चिकित्सा भी ठीक से नहीं हो पाई। उल्टे जो चिकित्सक थे अली मर्दान खां, वो मिले हुए थे दुष्टों से, और वो उन्होंने और उनकी स्थिति को बिगाड़ा। तो ये सब स्थिति तुरंत जहर देने के बाद भी, ये देखिए 29 सितंबर को उनको विष दिया गया। अब 12 अक्टूबर के अखबार में, राजपूताना गजट में ये समाचार छपा। तो लाहौर के आर्य समाज के लोगों को चिंता हुई। उन्होंने लाहौर के आर्य समाज ने 2 लोगों को तय किया, लाला जीवन दास जो उप प्रधान थे और 19 वर्षीय गुरुदत्त गुरुदत्त विद्यार्थी। ये दोनों गए, वहां मिले स्वामी जी से, और स्वामी दयानंद की दिव्य दृष्टि ने परख लिया तुरंत, ये व्यक्ति नवयुवक जो आया है वो साधारण व्यक्ति नहीं। और वो भी इतना दिन रहे, 3 दिन स्वामी जी की सेवा उन्होंने जो भी करनी। और अंत में घटना ये आती है कि जो 30 अक्टूबर है, जिस दिन स्वामी जी का देहांत हुआ, लाला जीवनदास ने पूछा आप कहाँ हैं? तो स्वामी जी तो समझ गए थे कि शरीर इतना जीर्ण हो गया है कि इससे अब काम नहीं किया जा सकता वो। तो उन्होंने कहा ईश्वर इच्छा में। और फिर सब लोगों को बुलाया, कृपा पूर्ण दृष्टि सब पर डाली। अंत में कहा सब पीछे हो जाओ, और वेद मंत्रों का पाठ करने लगे, विश्वामित्र गायत्री मंत्र संस्कृत में स्तुति करने लगे। और फिर उन्होंने अपने खिड़कियां खुलवा दी, तो संदान खुलवा दिए, और अपने जीवन को, हे ईश्वर की इच्छा पूर्ण होकर कर अपने जीवन को मैंने समाप्त कर दिया, अपना प्राण छोड़ दिया आपने। जो मृत्यु महीने भर से उनके पास नहीं टक पा रही थी, उस मृत्यु का उन्होंने स्वयं वर्ण कर लिया। तो एक बात और है कि लाला जीवन दास ने लाला लाजपत राय को बतलाया था, जिन्होंने अपने गुरुदत्त विद्यार्थी की जीवनी लिखी है, उनको बतलाया था कि मृत्यु से पूर्व, जबकि उन्होंने सबको कहा क्या है, क्या चाहते हो? तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं आप स्वस्थ हो जाएं। स्वामी का इतना स्वस्थ शरीर का क्या स्वस्थ होगा। तो लेकिन उन्होंने बताया था कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 ही 4 मिनट के लिए, गुरुदत्त विद्यार्थी को बुलाया और उससे कुछ उन्होंने बात की। अब क्या बात की ये तो नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा या क्या मान ली, क्या हुआ। तो हमको पंडित दृष्टि विनाशक ने बतलाया था कि शास्त्रों में एक शक्तिपात की बात आती है। शक्तिपात कोई जादू और चमत्कार नहीं है। असाधारण प्रतिभा का गुरु, असाधारण प्रतिभा का कोई शिष्य मिल जाए, तो थोड़ी देर के इस सम्मेलन से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने प्रकाश से, जो भी कहिए, ऐसी चीज उसमें आधान कर देता है, वही शक्तिपात। तो लगता है कि प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन काल के इतिहास में शक्तिपात की बात जो हम पढ़ते हैं, इसका नवीनतम उदाहरण कहीं मिलेगा तो स्वामी दयानंद का जो पंडित गुरुदत्त से मिलन है, वो शक्तिपात का अद्भुत उदाहरण है। और गुरुदत्त के ऊपर परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन संशय बाद के बादल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जो उनके मन में नास्तिकता का बीज कहीं था,
संशयवाद का बीज कहीं था, वो इस घटना से निर्मूल हो गया कि ये कैसे हो सकता है? यदि संसार का रचयिता ब्रह्म या परमात्मा कोई नहीं है, तो उसको उपासना करने वाला कि योगी इस प्रकार अपनी मृत्यु को प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण कर अपना, तो मृत्यु का इस प्रकार वरण करने का दृश्य जो था देखा गुरुदत्त ने स्वामी दयानंद का, इससे इनकी नास्तिकता की वो पूर्ण छूट मैंने बिल्कुल समाप्त। तो ये एक ऋषि ध्यान से मिलने का एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। नहीं तो हो सकता था कि संशयवाद के आर्य समाज की और अन्य मान्यताओं से सहमत होने के बावजूद भी संशयवाद उनके जीवन में रह जाता, क्योंकि वो पुस्तकों से चीजें वो समाप्त नहीं हो रही थी जो स्वामी दयानंद के अंतिम दृश्य को देखकर को। तो ये है। ऐसा कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद के जीवन ने बहुत लोगों को प्रेरित किया। पंडित लेखराम जी को प्रेरित किया, स्वामी दयानंद को प्रेरित स्वामी श्रद्धानंद जी को प्रेरित किया, गुरुदत्त जैसे व्यास जी को प्रेरित किया। तो मतलब कोई सच्चा सन्यासी या सच्चा योगी जीता है तब भी प्रेरणा खुद ही जीता है, और मृत्यु के समय भी वो उसके जीवन और मृत्यु दोनों ही लाभकारी और दोनों ही उपदेश कारक होती है। हम मतलब गुरुदत्त विद्यार्थी के भाग्य की केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं कि भाई महर्षि दयानंद की मृत्यु का वो भव्य दृश्य वो अपने आंखों से शायद देख सके, उनके अंतिम शब्द वो सुन सके, और अंतिम क्षण में उनके साथ रहने का उनको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये भाग्य उनको मिला। हमें तो महर्षि के दर्शन करने का भी सौभाग्य नहीं मिला है। इसीलिए मैं कहता हूँ उनके भाग्य से हम केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद के जाने के बाद आपने बोला गुरुदत्त विद्यार्थी जी का जीवन पूर्णतः बदल गया। तो बदलिया हुआ जीवन कैसा था? उसके बाद गुरुदत्त विद्यार्थी किस ऊर्जा से, किस क्षेत्र में, किस उद्देश्य के लिए कार्य करने लगे? थोड़ा उस पर आप हमें बताइए। 30 अक्टूबर को स्वामी दयानंद का देहांत होता है और अगले दिन का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार होता है। संस्कार के बाद वो गुरुदत्त जी अपने साथी जीवन दास के साथ लाहौर लौटते हैं। 8 नवंबर 1883 को शोक सभा आयोजित होती है लाहौर। लाहौर राज्यसभा, और वो एक ऐतिहासिक है क्षण या दिवस कि उस शोक सभा में जो वर्णन किया विद्यार्थी ने स्वामी दयानंद के मृत्यु का दृश्य खींचा और इसी के उपकारों का स्मरण कराया, तो जो श्रोता मंडल वो आंसू छलक आए और लोग इतने भावुक हो गए, और उसमें एक प्रकार से बिना प्रस्ताव रखे एक प्रकार से ये तय हुआ कि उनकी स्मृति में क्या किया जाए। तो आर्य समाज तो ऋषि दयानंद उस विचारधारा के थे नहीं कि किसी का स्मारक बना दो, समाधि बना दो, मंदिर बना दो, कुछ वो बना दो। तो उन्होंने सारी सभा ने गुरुदत्त के अनुसार ये तय किया कि उनकी स्मृति का सबसे बड़ा स्रोत स्मारक ही होगा, उनकी स्मृति में विद्यालय खोला जाए, क्योंकि शिक्षा का तो प्रसार था ही नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते। तो वो हुआ, और उसमें 1 जून को 1886 को डीएवी स्कूल की स्थापना हुई, और उसके लिए जितना पैसा मांगना था वो मांगते रहने थे मिला। और सबसे बड़ी बात उसमें जीवन दान दिया इनके साथ पढ़ने वाले महात्मा हंसराज जी ने, मैंने बिना एक पैसा वेतन लिए उसमें पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रांत भर में सर्वोत्तम रिजल्ट रहा डीएवी का। डीएवी का 86 में। तो हुआ लोगों ने कि इसको कॉलेज बनाया जाए, हाई स्कूल था इसको, तो पंजाब सिंडिकेट ने, विश्वविद्यालय के सीनेट ने पास कर दिया, वो मिल गया। वहां विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए अवैतनिक सेवाएं देने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे डीएवी का जो बीज था वो वृक्ष की ओर बढ़ता चला गया। और इसमें मैं समझता हूँ कि डीएवी के आंदोलन में, डीएवी संस्थाओं के स्थापना में एक आधार भूमि का काम किसी ने किया, तो गुरुदत्त ने किया। और उसने निश्चय ही, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो आधार का काम गुरुदत्त है और लंब का काम महात्मा हंसराज है, और जो कर्ण रेखा जिसे हम कहते हैं उसमें सारी समाजों को हम जोड़ सकते हैं, सारे आर्य पुरुषों को जोड़ सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम किया। और आज भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट कोई संस्था खर्च करती है तो आज 600-700 तो इनके डीएवी स्कूल ही हैं। लड़कियों के अलग स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं। देश भर में सैकड़ों गुरुकुल हैं, कन्या गुरुकुल हैं, पुरुषों के गुरुकुल हैं, पाठशालाएं हैं, रात्रि पाठशालाएं हैं, और पूरे भारत में डीएवी स्कूल बहुत है, डीएवी कॉलेज बहुत है। अब तो शिक्षा का सामान्य प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन अशिक्षित भारत में लगभग सबसे ज्यादा शिक्षा के प्रसार में जिस संस्था ने भूमिका निभाई वो आर्य समाज थी, और उसमें बहुत सारी गुरुदत्त विद्यार्थी का था। हम ये कह सकते हैं कि डीएवी के स्थापना के समय भी गुरुदत्त विद्यार्थी 23-24 से ज्यादा तो नहीं रहे होंगे। न तो इतनी कम आयु में एक युवा डीएवी नामक एक प्रतिष्ठित संस्थान की नींव डालता है, जी, और वो नींव इतनी मजबूत है कि आज के समय में भी डीएवी के शिक्षण का एक मानो लोहा माना जाता है। उसकी आज भी उतनी रेपुटेशन है। तो आपने डीएवी के बारे में बात करी, मैं खाली एक प्रासंगिक प्रश्न कर लेता हूँ। जी,
की जो गुरुदत्त जी की परिकल्पना थी और वर्तमान में जो डीएवी की स्थिति जो है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, गुरुदत्त जी का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था। वे चाहते थे, क्योंकि इसमें वी है कि वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन, जी। वैदिक साहित्य पर अध्ययन हो, अध्यापन हो, अनुसंधान हो। वेदों के जो विचार, हमारे ऋषियों ने वेदों के बारे में जो विचार 8 ग्रंथों में दिए हैं, वेद के मंत्र जिस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, उस पर पूरा शोध किया जाए, अनुसंधान किया जाए। तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक दर्शन की दृष्टि से भी वेद का अन्य विचारधारा वालों से क्या आदान प्रदान है, कितना अवदान है वेद का उन साहित्य पर, इस पर व्यापक रिसर्च अनुसंधान होना चाहिए। और कॉलेज में भी संस्कृत के पढ़ने के प्रति और आर्ष पद्धति से व्याकरण पढ़ने, वेद पढ़ने का एक कोर्स रखा जाए, ये गुरुदत्त की आकांक्षा थी। और ये ठीक है, डीएवी आंदोलन ने बड़ा काम किया है वो, लेकिन गुरुदत्त जिस रूप में चाहते थे डीएवी स्कूल को, डीएवी कॉलेज को, वो रूप नहीं बन पाया, क्योंकि धीरे धीरे उसमें बाबू लोगों का बहुमत था और प्रबंध समिति में तो उन लोगों ने वैदिक शिक्षा को या वैदिक अध्ययन को महत्व तो दिया, लेकिन बहुत कम दिया। उसके लिए उन्होंने दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय, डीएवी स्कूल की शाखा खोल दी, जिसमें उपदेशक बनाए जाते थे, संस्कृत विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चल करके जो डीएवी का जो शोध विभाग था, जिसमें पंडित भगवत जी 7,000 हस्तलेख इकट्ठा किया था, वैदिक साहित्य से संबंधित, वेदांग साहित्य और उपांग साहित्य से संबंधित, वो सारी लाइब्रेरी बाद में विभाजन के बाद होशियारपुर आ गई, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान के नाम से है। ये काम है, लेकिन जो गुरुदत्त के स्वप्नों का जो वैदिक अध्ययन था, वैदिक अनुसंधान था, वैदिक शोध की जो दिशा होने वाली थी, उस पर काम नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा हमारा ये कृष्ण पक्षी हम कहेंगे। जो भी काम हुआ है वैदिक अध्ययन पर, वैदिक शोध की दिशा में, उस पर आर्य समाज के द्वारा स्थापित संस्थाओं से ज्यादा उन विद्वानों ने व्यक्तिगत काम किए हैं। पंडित भगवत दत्त जी, पंडित ब्रह्मदत्त जी, जासू जी, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, पंडित श्रीनिवास गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में भगवत वेदालंकार, आचार्य पीयूष विद्वान संस्कृत, डॉक्टर नामदास वेदालंकार, विजय शर्मा विद्या, अरे इतना नाम लिया जाए, 50 नाम ले सकते हैं जिन्होंने वैदिक अध्ययन और वेदाध्ययन या वैदिक शोध की दिशा में बहुत काम किया, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रयास ज्यादा था। आर्य समाज की शक्ति से, आर्य समाज की संस्थागत शक्ति से उनको उतना महत्व नहीं मिला। और ये काम यदि गुरुदत्त जी और जीवित रहते तो निश्चय ही डीएवी संस्था को भी अपने कार्यकलाप में गुरुदत्त जी के अनुसार कार्य करना पड़ता, अथवा यदि ऐसा न होता तो गुरुदत्त जी पैरेलल खड़ा कर देते, उनके बाद नई संस्था खड़ी कर देते, जो ठीक है, आधुनिक विद्या, आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा आप दो, लेकिन वेदाध्ययन की जो दृष्टि थी गुरुदत्त की, उस पर वो नया प्रकल्प खड़ा कर देते, नई संस्था का। और आज भी सोचना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि ये भी जो आंदोलन है, एकेडमिक कमेटी है, ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो आर्य समाज के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारी मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा तो वो भी दे रहे हैं, सरकारी स्कूल भी दे रहे हैं, अन्य भी लोग, अन्य भी संस्थाएं दे रही हैं। केवल उसने थोड़ा बहुत हवन करा दिया या थोड़ा नैतिक शिक्षा की सामान्य बात कर दी, ये तो उनका लक्ष्य नहीं था। लेकिन उसमें मैं एक चीज ये भी देखूंगा कि वर्तमान में जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनको भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश एजुकेशन चाहिए। माता-पिता भी बच्चों को वैदिक एजुकेशन मिले उसके पक्ष में नहीं है। हम बहुत जान जलाते हैं कि भई गुरुकुल होने चाहिए, गुरुकुल बनने चाहिए। लेकिन आज आप देखो कि कितने नॉर्मल हिंदू परिवार के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए राजी हैं। शायद आपके या मेरे परिवार की नई पीढ़ी भी गुरुकुल में नहीं जाना चाहेगी। उनकी माँ ही उनको नहीं भेजेगी, उनका ही रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये सोचिए कि समाज को बदलना तुम्हारा काम है। जी। समाज तो मूर्ति पूजा से ग्रस्त था, समाज तो बाल विवाह से ग्रस्त था, समाज तो महिलाओं को पढ़ाता नहीं था, तो समाज में तो बहुत सारी समाज की दृष्टि को बदलना भी तुम्हारा काम था। अब हम नहीं देख रहे कि हम वैदिक शिक्षाओं को न देने का क्या कुपरिणाम हो रहा है। जी। अब कुछ दिनों का ही जो समाचार पत्र की कथन पढ़ ले, तो किस प्रकार की लड़कियां बन रही है, कैसे लोग बन रहे हैं। हमारे बचपन में शायद सैकड़ों नहीं हजारों में किसी हिंदू परिवार के विवाह में तलाक होता है। आज तलाक यूरोपियन कल्चर के आम जैसी बातें हो गई, शहरों, बड़े शहरों में तलाक एक सामान्य बात होती जा रही है, तलाक सामान्य बात होती जा रही है। पति पत्नी का संबंध विकृत होता जा रहा है, कोई कोई वैदिक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, आप कोई पति को काट करके ड्रम में डाल दे रहा है। और अभी एक आज का समाचार है कि एक आदमी ने एक औरत ने अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी को बुला लिया और उसे सांप मंगवा लिया, हाँ। और वो गला दबा के मारती है और बाद में सांप मार देते, जिसे लोग ये कहते हैं कि सांप ने काट दिया। तो कैसे कैसे विकृत सोच के लोग हो रहे हैं। तो ये आज के माता पिता सोचते थे कि ये हम वैदिक संस्कार नहीं देंगे, वैदिक शिक्षा की बात नहीं करेंगे, तो केवल जीविकोपार्जन की जो
चीजें पढ़ लेंगे तो मानवता तो नहीं रहेगी ना। संस्कार विहीन शिक्षा किस प्रकार की त्रासदी हमारे जीवन में ला रही है। सुख समाप्त, शांति समाप्त, परिवार में माता पिता। अब हमारे बचपन तो कोई वृद्धाश्रम था ही नहीं। अब वो हर शहर शहर में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों? कि माँ बाप हम साथ नहीं रह सकते। तो वैदिक शिक्षा हम न देने का परिणाम भी तो भोग रहे हैं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो माता-पिता अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या संस्कार नहीं देते, नहीं दे रहे हैं, वो माता-पिता को बुढ़ापे में भोगना पड़ रहा है। वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ये कर्मफल का अटूट सिद्धांत है सिद्धांत है। कि भई अगर आपके कर्म ठीक नहीं रहेंगे तो वहीं पे तो भुगतना हम अपनी संस्थाओं में किस प्रकार वैदिक शिक्षा को, वैदिक संस्कृति को, वैदिक संस्कार को अधिक से अधिक जोड़ें और उसको जीवन का अंग हमारे विद्यार्थी बनाएं, चाहे छात्राएं बनाएं, छात्र बनाएं, तभी उनका जीवन सफल भी होगा। इसलिए उनको रुचि भी जागृत हमारा ही करना काम, हमारा ही काम है। आर्य समाज के लोगों का काम है कि आर्य समाज के लोगों को कला में, जो हिंदू व्यापक हिंदू समाज है, उनके अंदर भी भावना भरी जाए और उस भावना से भरेंगे तो उस आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तब वैसे हमारे जो समाज की संस्थाएं वो ज्यादा बेहतर शिक्षा की और संस्कार शिक्षा को नहीं, ये पॉइंट आपने बहुत सही उठाया कि भई हमारा काम भारत समाज की सोच के अनुरूप चलना नहीं, समाज की सोच को बदलना है। बदलना। जी। हम वापस गुरुदत्त विद्यार्थी जी के पर आते हैं। जी। उनके साहित्य सृजन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि एक काम हुआ है कि गुरुदत्त जी का जितना साहित्य है सब अंग्रेजी भाषा में। जी। उस समय अंग्रेजी भाषा एक हमारे एक सभ्य शिक्षित समाज की भाषा थी। अभी भी है। अभी भी है, आज भी है। और उस अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं, अंग्रेजी के ग्रंथ ही बड़े पढ़े लिखे अभिजात वर्ग में पढ़े जाते थे। तो गुरुदत्त जी का भी अंग्रेजी पर असाधारण अधिकार भी था। और ये भी देख लीजिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गुरुदत्त जैसी उस कम उम्र में इतनी प्रौढ़ अंग्रेजी लिखने वाले बहुत कम। हमारा अपना अनुमान है कि या तो भारतीय लेखकों में अरविंद घोष, जिनका लेखन धर्म, दर्शन और वेद और वैदिक साहित्य को लेकर है, उनमें अरविंद घोष को लेकर के अलावा अरविंद घोष और गुरुदत्त का जो जो अंग्रेजी भाषा का सौष्ठव है, अंग्रेजी भाषा की जो साहित्य संपदा है, वो शायद ही किसी भारतीय लेखक में पाई जाती होगी इन विषयों को लेकर, वेद को लेकर, योग को लेकर, वैदिक सिद्धांत को लेकर, उपनिषद को लेकर, दर्शन को लेकर के। और गुरुदत्त का ये सारा साहित्य पहले तो राजपाल इंसंस ने भी छापा था और उसका हिंदी अनुवाद आर्य समाज के दो बड़े दिग्गज विद्वान पंडित भगवत और पंडित संत राम जी का नाम और भी हिंदी जगत में बड़ा प्रसिद्ध है। वो 100 से ऊपर पुस्तकों लिखे थे और हिंदी के बड़े अच्छे समर्थ साहित्यकार थे और लंबी आयु भी चाहिए। जात पात पूरक मंडल के वही करता धरता थे, जिसमें भाषण देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया गया था और जो नहीं जा सके लेकिन उन्होंने भाषण लिखा था। तो संत राम जी ने और भगवत जी ने गुरुदत्त के संपूर्ण लेखों का हिंदी अनुवाद किया और गुरुदत्त लेखावली के नाम से बहुत पहले छपा और बाद में भी छपा। और सबसे बड़ा काम डॉक्टर राम प्रकाश जी ने किया है, जो हमारे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अभी उनका कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले देहांत हो गया है। तो गुरुदत्त जी का संपूर्ण साहित्य उन्होंने एक वॉल्यूम में कर दिया है और उनकी जीवनी पर भी अंग्रेजी में वो सारा साहित्य दिया है। तो थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा कुछ सहायता से, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, क्या काम कौन-कौन सा विषय पर कौन विषय काम का है। इनका एक है राइचसनेस ऑफ और अनराइचसनेस ऑफ फ्लेश ईटिंग, मांस भक्षण के औचित्य और औचित्य पर इनका ग्रंथ है। ये आर्य पत्रिका में 1882 में छपा था। फिर द नेचर ऑफ कॉन्शंस, अंतःकरण के स्वरूप पर इन्होंने ये लिखा छपा है। कॉन्शंस एंड द वेदा, अंतःकरण और वेद के ऊपर, वेद अंतःकरण के बारे में क्या कहता है। ये द रिजलेटर ऑफ आर्यावर्त में, वैदिक मैगजीन में, आर्य में ऐसी कई पत्रिकाएं, इसलिए हम इसकी चर्चा हर बार नहीं करेंगे कि किसने छपा, लेकिन क्या छपा इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। रिलीजियस सर्मन, धार्मिक विषयों पर संक्षिप्त अनुबंध और उपदेश की चर्चा इसमें की गई है। ब्राह्मण समाज ने असल में एक पुस्तिका लिखी थी, क्योंकि ब्राह्मण समाज ये मानता था, इतनी वो भारतीय समाज था, लेकिन वेदों पर उसकी कोई बहुत श्रद्धा नहीं थी। पुनर्जन्म को लेकर के भी वो मानताएं नहीं थी और यज्ञोपवीत को भी बेकार की बात समझते थे। स्वामी दयानंद जब कलकत्ता गए तो ब्राह्मण समाज ने हेमचंद चक्रवर्ती ने इस बात के लिए स्वामी को बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने यज्ञोपवीत को विद्या का चिन्ह कहा और उसकी ऐसी महत्ता बताई कि हमने यज्ञोपवीत को त्याग नहीं किया और पुनर्जन्म पर मेरी आस्था बनी थी। इसका उत्तर किया। फिर ओरिजिन ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज, विचार तथा भाषा के ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको तो ट्रैक में बिछा देना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक लोगों ने ये समझाया है कि मनुष्य हजारों वर्षों तक मूर्खी बना रहा, वो अनपढ़ी टाइप करा, धीरे धीरे पता नहीं भाषा का आविष्कार भी मनुष्य ने किया, जैसा लोग पढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने इसमें सिद्ध किया विद्वान लेखक गुरुदत्त जी ने कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ज्ञान का भी स्रोत और भाषा का भी स्रोत है। ये उस पुस्तक में कहा। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदांत, वैदिक संज्ञा विज्ञान उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और जो उधर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी
इसको अपने कोर्स में रखा था संस्कृत में। इन्होंने इसमें ये बताया कि सायण है, मैदर है या मैथमर आदि विदेशी विद्वान जो वेदों पर भाष्य करते हैं, ये वैदिक संज्ञा से ही अपरिचित है। कि वैदिक संज्ञा विज्ञान में ही बताना चाहते थे कि जो वेद के जो शब्द हैं वो धातुज हैं, आख्यातज हैं, कोई रूढ़ी नहीं है, रूढ़ी यौगिक है। ये बात वेद का प्राचीन भाष्यकार ये लोग व्यास कहता है, प्राचीन मान्यताएं इसी आधार पर जितने हमारे 6 दर्शनकार हैं, सभी ने वेदों को जो अपौरुषीय और इतना सुखद प्रमाण माना है। तो क्या वेद में इतिहास और इस प्रकार की रूढ़िपरक कथाओं को होने से संभव था? तो वैदिक संज्ञा विज्ञान भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा की मान्यताओं को रखता है हमारे साथ। मतलब हम ये कह सकते हैं गुरुदत्त जी ने इतने प्रौढ़ विषय हाँ, बहुत गुरुदत्त का लेखक सभी है। फिर इन्होंने इसका जो दूसरा अगला निकाला, द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास एंड यूरोपियन स्कॉलर्स, वैदिक संज्ञा विज्ञान पर यूरोपीय विद्वान क्या-क्या कहते हैं। मॉनियर विलियम्स का बड़ा प्रौढ़ खंडन किया है। मॉनियर विलियम्स वो व्यक्ति हैं जो स्वामी दयानंद से भी मिले थे मुंबई में और उनसे चर्चा भी की थी। उन्होंने विलियम्स से स्वामी की प्रशंसा भी की है। लेकिन पुनरपि उनका विचार तो यूरोपीय विद्वानों जैसा ही विदों पर था, तो इसका उन्होंने खंडन किया है। वैदिक टेक्स्ट करके 1 से 3 भाग उन्होंने गुरुदत्त ने छापे वैदिक टेक्स्ट में। इन्होंने क्या किया, ऋग्वेद के उन मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि वेद केवल धर्म और अध्यात्म दर्शन के ग्रंथ नहीं है, विज्ञान के भी ग्रंथ हैं। तो वैज्ञानिक जो सूत्र है बीज रूप में वेदों में पाए जाते हैं, उसकी ओर उन्होंने 3 भागों में वैदिक टेक्स्ट करके निकाला और उसमें उन्होंने व्याख्या की। एक जो उनका बड़ा प्रसिद्ध चर्चा आती है तत्व के लेख की, एक मंत्र आता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र है, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम चरुषादसम धियम घृताचिन साधना। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से जल की जो बात कही जाती है, ये वेद भी कहता है। मित्र और वरुण जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और उन्होंने कहा घृताचि ये वेद पानी के जल की उत्पत्ति में इस बात उन्होंने दी है। इसी प्रकार गुरुदत्त जी गृहस्थों के लिए भी चिंतित थे। उनका ध्यान इस पर भी गया कि केवल दार्शनिक और वैज्ञानिक बातें करके वेद के उन तो केवल प्रथम मंडल के और 85वें सूक्त के केवल 3 मंत्रों को, 1 से लेकर 3 मंत्रों को गृहस्थ आश्रम से संबंधित थी। इतनी मनोरम व्याख्या है, बहुत लोकप्रिय होगी। ईशोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद, ये तो इनके बड़ी प्रसिद्ध रचना है और इस व्याख्या को पढ़कर ही वो पूर्णानंद व्यासनादि बन गए थे। ईशोपनिषद और खास करके मांडुक्योपनिषद ये 1889 ईस्वी में छपी थी। मुंडकोपनिषद जो है ये उनका अंतिम ग्रंथ है। ये बोलकर लिखा पाए थे वास्तव और नहीं कर पाए। मास नहीं अनुवाद भी रहा और कब इसके बाद उनका देहांत हो जाता है। तो उनके देहांत के बारे में थोड़ा आप बताइए, मतलब क्या प्राकृतिक इनकी मृत्यु हुई थी या रोगग्रस्त? थोड़ी सी चर्चा में उनकी और ग्रंथों का अच्छा। एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण, जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता है और ये चेतन है और ये प्रकृति से भिन्न है। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और प्रश्नोपनिषद की इसमें व्याख्या भी की गई है। इस निबंध के पढ़ने से गुरुदत्त की सोच, पूर्व प्रज्ञा और उनके विषय वैदुषी का पता चलता है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसी प्रकार रियलिटीज ऑफ इनर लाइफ, आंतरिक जीवन की वास्तविकताओं को लेकर के इसमें उन्होंने जो वो मूलतः आसमाद लाहौर के वार्षिकोत्सव पर दिया गया उनका व्याख्यान था, जो उनके मृत्यु के बाद 7 अगस्त 1890 को पहली बार ये छपा। मैन्स प्रोग्रेस डाउनवर्ड, मानव की अवनति, इसमें इन्होंने ये दिखाया कि केवल विकासवादी विकास भी होता है, ह्रास भी होता है। जातियों के ज्ञान में केवल विकास ही नहीं, ह्रास भी होता है। ये उन्होंने दिखाई। डार्विन एंड हिज थ्योरी जो है, डार्विन उसके सिद्धांत की जो उस समय उन्होंने समीक्षा की वो आज भी प्रासंगिक है। पिकुनमेनिया जो है ये बहुत अच्छा उनका धन का भूत, कि लोग आज जो अर्थकरी हर धन के लिए हाय पैसा कर रहे हैं, इसका इन्होंने दिखाया कि कितना विनाशकारी ये दृष्टिकोण है कि हाय धन के पीछे। और ये उनका केवल भाषण ही नहीं था, गुरुदत्त स्वयं इसके जीवंत उदाहरण थे कि वो धन के पीछे तो सवाल ही नहीं। उन्होंने उसका अर्थलिप्सा को तो इतना दूर रखा हुआ था। मोनियर विलियम्स ऑन क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स, मोनियर विलियम्स ने ईसाइयत की प्रशंसा की थी और ये कहा था कि व्यास, बुद्ध, मोहम्मद, नानक सब मर गए, अब वो तो बेकार हो गए, इनकी हड्डियां खाक हो चुकी हैं। आज के युग में तो ईसा ही प्रासंगिक है। इसका बहुत जबरदस्त उत्तर उन्होंने दिया था इस पुस्तक में। ए रिप्लाई टू मिस्टर विलियम्स लेटर ऑन आइडियोलेट्री इन द वेदार, कि वेदों में प्रतिमा पूजन तक का भी जो कि पौराणिक पंडित जिसका साहस नहीं कर सके, उसकी ओर टी विलियम्स ने वेद के कुछ ऐसे मंत्रों को प्रस्तुत किया कि मूर्ति पूजा का इसमें संकेत है। इसका उन्होंने बड़ा विस्तार से खंडन किया और सर्वप्रथम ये आर्य पत्रिका में छपा और उसने आर्य पत्रिका को छपने के लिए भेजा था टी विलियम्स ने। तो आर्य पत्रिका वालों ने इनको भेज दिया कि ये तो मैं छापूंगा ही, इसका उत्तर भी, तो साथ ही साथ दोनों एक साथ दोनों छप गया। मिस्टर टी विलियम्स का ऑन वैदिक टेस्ट करके इन्होंने उनके जो आक्षेप थे उसका भी उत्तर इन्होंने उसमें दिया। वैदिक टेस्ट जो उन्होंने लिखा था शुरू में, उस पर उन्होंने प्रश्न किए थे, उसका उत्तर दिया। इसी प्रकार नियोग को लेकर के टी विलियम्स ने वो सवाल उठाए थे, इसका उन्होंने बड़ा तर्कसंगत उत्तर दिया और बाइबल की उन कथाओं को उद्धृत किया जहां अनियंत्रित नियोग जैसी बातें पाई जाती हैं। इसी प्रकार ए रिप्लाई टू सम क्रिटिसिज्म ऑफ स्वामी जी के वेदभाष्य पर जो आलोचना है
लोगों ने की थी, उसका उत्तर भी उन्होंने दिया। मोनियर विलियम्स की इंडियन विजडम पर भी उन्होंने पुस्तक, दिस इज ऑन मोनियर विलियम्स इंडियन विजडम पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार पिनकार्ट पार्थेंदु हरिश्चंद्र के मित्रों में थे और पिनकार्ट ने भी वेद संबंधी लेख लिखे थे जिसमें वेदों की आलोचना की, इसकी समीक्षा इन्होंने उसमें की। तो पंडित गुरुदत्त जी की समस्त लेखावली का पुस्तकों का सर्वप्रथम बहुत दिनों तक तो अंग्रेजी में 1918 ईस्वी में बस भगवत गति ने संत राम ने मिलकर के उसको छापा और लिखा भगवत गति ने। तो पिनकॉट जो थे पार्थेंद्र चंद्र के मित्रों में से थे, तो हिंदी के बड़े भक्त थे, इंग्लैंड के निवासी थे। वेद संबंधी जो कुछ लेख लिखा था वो उनकी वेद संबंध में कोई गति नहीं थी, तो उसका इन्होंने बड़ा उत्तर इसमें दिया था। तो इस प्रकार गुरुदत्त जी ने 19 मार्च 1890 ईस्वी को उनका शरीर पात हो गया, शांत हो गया और उनका जन्म 26 अप्रैल 1864 ईस्वी हुआ था। तो देखा जाए तो पूरा 26 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर राम प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी उनके बारे में बात लिखी है जो मैं आज इस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पंडित गुरुदत्त ने अल्पायु में ही संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, वैदिक साहित्य, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, भाषा विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित आदि का जो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसे देखकर बड़े बड़े विद्वान चकित रह जाते थे। उनके ज्ञान का अनुमान लगाना मानो पर्वत को तोलना था। ये इसमें एक एक अक्षर जो लिखा गया, एक एक शब्द सार्थक। तो ये है उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, बीमारी के कारण। उनकी मृत्यु एक प्रकार से आयातित थी कहा गया जाए, क्योंकि देखिए शरीर विज्ञान के जो नियम है, स्वास्थ्य विज्ञान के जो नियम है, उसका कोई पालन नहीं करेगा। गुरुदत्त जी इस चीज में लापरवाह थे। अब वो योगाभ्यास भी कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, सोने के लिए समय नहीं है, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक तो सोएगा ही आदमी नहीं। 24 घंटे में हमें 8 घंटा 7 घंटा सोना चाहिए ना। तो उन्होंने स्वास्थ्य के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया, ये उनकी बड़ी कमी थी और चले गए। और मजे की बात यह है कि जब उनका देहांत हो गया तो वे लोग जो भारतीय बौद्धिक जगत था उस समय, अंग्रेजी शिक्षा भी या उर्दू वाले भी या जो भी थे, वो उसी प्रकार टूट गए। वो उनको दुख पहुंचा नहीं था स्वामी दयानंद के मौत पर। स्वामी दयानंद की मृत्यु पर वे लोग भी दुखी हुए, हृदय से दुखी हुए, जो उनके जीवन काल उनके विरोधी थे। तो यही हाल इनके साथ हुआ। इतनी लंबी-लंबी संपादकीय लंबे-लंबे लिखे गए इनके श्रद्धांजलि में कि उसको पढ़ कर के एक प्रकार से आश्चर्य भी होता है और एक सच्ची श्रद्धांजलि भी व्यक्त होती है कि उनका हम सम्यक आकलन किया था, ऐसा नहीं। टेबुल ने तो बड़ा लंबा लिखा और भी बहुत लिखा, बहुत सारे। वो संपादकीय भी अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। अच्छा, उन संपादकियों को बहुत सारी चीजों को उसके मुख्य अंश को गुरुदत्त जी के ऊपर जो लिखा है वो हिंदी में उपलब्ध है, संस्कृत अंग्रेजी में भी है। नहीं, राम प्रकाश ने लिखा है। बहुत ये सब पढ़कर मेरे मन में एक जिज्ञासा ये आती है जी कि गुरुदत्त जी 26 साल की आयु पर चले गए। वो लंबा जी लेते हैं, जी। तो हमारे समाज का भविष्य क्या रहता और भारत और हिंदू धर्म का भविष्य क्या रहता? आज समाज में के बहुत लोग अल्पायु में चले गए, लेकिन मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें 3 लोगों का जाना और उसमें सबसे शीर्ष पर गुरुदत्त है। जी, यदि गुरुदत्त जीवित रहते, 50 साल भी जीवित रह जाते, 24 साल जितना जिए उसका उतना और भी जी जाते, तो एक तो बड़ा काम होता कि वो वैदिक साहित्य को, उपनिषदों को इतना अच्छा वो व्याख्या भाष्य कर जाते, साहित्य दे जाते। दूसरा उनकी भाषण शक्ति भी बहुत अद्भुत थी। वो पूरे देश में घूम-घूम करके वो एक ऐसा वातावरण बना देते, आर्य समाज की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर देते कि मैं समझता हूँ कि ये 50 वर्ष तक यदि गुरुदत्त जीवित रहे होते, तो हजारों आर्य समाज की स्थापना, हजारों युवकों के अंदर वैदिक ज्ञान के प्रति वो जिज्ञासा पैदा कर देते, उत्कंठा पैदा कर देते। गुरुदत्त के व्याख्यान से, उनके साहित्य से हमारे जो हजारों आर्य समाजें थी या स्थापित और नहीं करते, उसके हजारों युवकों के अंदर वो चेतना आ जाती, जिससे वंचित रहा आर्य समाज। विशेषकर जो युवा वर्ग था, आधुनिक पढ़ा-लिखा वर्ग था, वो गुरुदत्त जी का जीवन नीति था, काफी प्रभावित था। तो 2 बात और कहना चाहूँगा, ऐसे ही पंडित लेखामी का देहांत 39 वर्ष में हो गया और पंडित गणपति शर्मा जी, जो आर्य समाज के बड़े शास्त्रार्थ महान थे, बेशक। तो ऐसे लोगों में गुरुदत्त इस मामले में शीर्ष है। तो ये आपने बात सही बताई कि अगर गुरुदत्त जी 24 साल और जी लेते हैं, तो शायद आगे समाज का भविष्य कुछ और होता। बिल्कुल, उसके इतिहास की दिशा कुछ और। देश के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन रहता। आज भी जितने युवा है जो अपने आप को रैशनलिस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक बोल रहे हैं, उन लोगों को मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को देखिए कि उनका सफर भी एक नास्तिक से एक कट्टर आस्तिक की दिशा का है। कैसे अल्प आयु में इतनी असाधारण मेधा शक्ति को धारण करना, असाधारण वक्तृत्व शक्ति को धारण करना। कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन वो बोलने पे अच्छा नहीं होता।
जो बोलने में अच्छा होता है, लिखने में अच्छा नहीं होता। गुरुदत्त विद्यार्थी ये सारी बातों में अच्छे थे और एक से ज़्यादा भाषाओं में पकड़ थी। आज के बच्चे जो हम देखते हैं, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए भी ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, अपनी मातृभाषा नहीं बोल पाते और वहाँ गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा एक युवा 5-5, 6-6 भाषा एक मास्टरी हासिल कर लेता है और ऐसे प्रश्न पूछता है कि वो भाषा पढ़ाने वाला व्यक्ति उसके उत्तर ला नहीं सके। तो कुल मिलाकर आज के युवाओं के आदर्श बनने के सारे गुण हमारे गुरुदत्त विद्यार्थी में है। आपके माध्यम से उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत अद्भुत जान अरे उनका नैतिक बल देखिए, उनकी साधना देखिए, वो जो आध्यात्मिक जीवन, योग साधना, योगित योग सिखाते थे, वो स्वयं योगी थे। तो उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो भी एक अपने में आदर्श है। वो भी एक प्रेरक है कि आज के युवा कुछ श्रृंखल न बने, आधुनिक चाक्षिक में जाकर उनका जीवन वैदिक आध्यात्म साधना की तरफ भी हो। ये भी गुरुदत्त के जीवन से हमें शिक्षा मिलती तो आज की चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और हमें विश्वास है कि भविष्य में और भी आर्य विद्वानों के जीवन के बारे में आपसे चर्चा होती रहेगी, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः